दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू हो गया है। राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। बढ़ती समस्या और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से यानी कि 18 दिसंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा फेज भी लागू कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और दिल्ली में BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही पेट्रोल मिलेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या है BS6 क्राइटेरिया? BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही आखिर क्यों पेट्रोल मिलेगा? लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस फैसले से कहां पर ज्यादा असर पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में ग्रैप के चौथा फेज लागू होते ही गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने जाने वाले 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। आज से नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा। दिल्ली में नो PUC, नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया। इसके तहत पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलने वाला है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी कि ANPR कैमरे लगाए गए हैं। अब जान लीजिए कि आखिर BS6 क्राइटेरिया क्या कुछ है। दरअसल भारत स्टेज यानी कि BS एमिशन स्टैंडर्ड सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ताकि मोटर वाहनों सहित इंटरनल कंबशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरणों से वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन को रेगुलेट किया जा सके। केंद्र सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS6 वाहनों का निर्माण, बिक्री और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भारत में पहले एमिशन स्टैंडर्ड्स 1991 में पेट्रोल वाहनों के लिए और 1992 में डीजल वाहनों के लिए लागू किए गए थे। इसके बाद पेट्रोल वाहनों के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर अनिवार्य हो गया था और बाजार में अनलेडेड पेट्रोल पेश किया गया था। अब BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत में लागू वाहनों के प्रदूषण से जुड़ा सबसे नया और सख्त मानक है, जिसे साल 2020 में पेश किया गया था। भारत ने वायु प्रदूषण को तेजी से कम करने के लिए BS5 मानक को छोड़कर सीधे BS6 को अपना लिया था, जो वैश्विक स्तर के बराबर है। इसके तहत कम सल्फर वाले ईंधन यानी कि जो 10 ppm का उपयोग अनिवार्य है। वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी कि DPF और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स यानी कि OBD जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्वों को कम करके हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये तकनीक रियल टाइम में वाहन के उत्सर्जन की निगरानी करने में मदद करती है। BS6 को आखिर क्यों लागू किया गया है? दरअसल दिल्ली की प्रदूषित हवा में वाहनों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा योगदान देता है, खासकर सर्दियों के महीने में जब ठंड के कारण धुंध जमीन के करीब जम जाती है। अब यहाँ विशेषज्ञों का अनुमान है कि NCR में विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में पार्टिकल प्रदूषण का 40% तक वाहनों के कारण होता है। अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर अधिकारी प्रदूषण के स्तर को कम करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने की उम्मीद कर रहे हैं। गैर BS6 प्रतिबंध के अलावा दिल्ली सरकार ने GRAP के तहत एनफोर्समेंट को भी कड़ा कर दिया है, जिसमें पुराने और उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों की सड़क पर गतिविधि को कम करना शामिल है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम कितना सही है? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके जो कुछ भी सवाल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।